कोयटा में 4 घंटे जो वो कत्ल हुआ है वकील, उसके ऊपर तफ्तीश की थी, कोई सबूत मिले थे जब मेरे ऊपर 302 का कत्ल का पर्चा डाल दिया? क्या जब जिले शाह जब मरा था तो 3 दिन मेरे ऊपर 302 जब कत्ल का पर्चा लगाया था, आपने तफ्तीश की थी? तो जब FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट, तो जब वो तफ्तीश होगी तो पता चलेगा ना। तो मेरा सवाल ये है कि बरतानिया में जो सबसे मुकद्दस जगह है वो है प्राइम मिनिस्टर हाउस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। हर दूसरे दिन वहाँ एहतजाज होता है, पुरअमन एहतजाज होता है, कभी किसी ने उसके ऊपर रोका है? तो मुझे ये बताएं कि जब रेंजर्स को देख रहे हैं मुझे उठा रहे और कमांडोज, तो क्या लोगों ने किधर जाना था? एहतजाज ही करना था ना। सवाल ये क्यों नहीं पूछते कि वो लोग जो 25 लोगों को गोलियां से मारा गया, वो लोग जिनकी नौजवानों की टांगें चलेंगी, 3 लोगों की टांगें कटी, जो बिस्तर पे है, जो कमर पे गोली लगी, पैरालाइज हो गया, वो क्या पाकिस्तानी नहीं थे? उनको कोई हुकूक नहीं है, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा कि जी कोर कमांडर हाउस जलाया। हम सब उसके हम मजम्मत करते हैं। मैंने अपनी जजमेंट में लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ने कि इमरान खान को जब पहली दफ़ा, जब मैं अदालत में पहली दफ़ा मुझे पता चला कि हुआ क्या है, मैंने उसी वक्त मजम्मत की और मैंने कहा 27 साल में मैंने हमेशा अपनी पार्टी को कहा है कि आपने कानून के बीच में रहना है। मैंने कभी इस मुल्क का कानून नहीं तोड़ा और मैं आज फिर कहता हूँ कि ये जो किया जा रहा है, ये जो इंक्विजिशन है, ये इंसाफ नहीं हो रहा, वन साइडेड है कि फैसला कर लिया कि जनाब आपने तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है, तो सारी पार्टी को, कितने लोग थे जो ये जो जिधर जो घर जलिया, बिल्डिंग जलियाँ, कितने होंगे? 100, 150, 200, 300, 400, 1000 होगा। तो 10,000 लोगों को किस तरह अंदर डाल दें और फिर उनको मौका दे दें कि वो बताएं तो सही कि उनकी साइड क्या थी। दूसरा काम जी, 164 के बयान लिए जा रहे हैं। जो जेलों के अंदर लोग हैं, जो ख़ास तौर पे जिनको इन्होंने समझा जी जियो फेंसिंग में आ गए, उनसे बयान क्या लिया जा रहा है? मेरे सीनियर लीडरशिप जो जेलों में है कि जी 164 का बयान दें कि इमरान खान ने हमें हुक्म दिया था कि वहाँ जाके घर जलाओ, ये इमरान खान का हुक्म है, ये उनसे बयान ले रहे हैं। पहले तो कानून के अंदर ये समझ जाएं कि जो वादा माफ़ गवाह होता है उसको गिरगिट कहते हैं कानून में। गिरगिट का मतलब कि वो रंग बदलता है, वो जिधर होता है, जिसके साथ होता है, उसी तरह का बन जाता है, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं। आज़म खान को उधर पकड़ा हुआ है, सीनियर पाकिस्तान का सीनियर ब्यूरोक्रेट, उसको अगवा किया हुआ है, उससे पूछ रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयान दो, कोई 164 का वादा माफ़ गवाह, और लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं जिसको पकड़ा हुआ कि जी इसके ख़िलाफ़ बयान दो। मेरी जो भी ये लोग लगे हुए कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मुल्क का सोचें, इसको तबाह ना करें। ये जो आप करने जा रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी जो अक्सरियत पब्लिक जिसके साथ खड़ी है, और अक्सरियत का मतलब 70-80% पब्लिक आज जिसके साथ खड़ी है, इसको इमरान खान को ख़त्म करते करते मुल्क की जमहूरियत, मुल्क की आज़ादी, मुल्क की इदारे, मुल्क का आइन, इस सब को आप ख़त्म करते जा रहे हैं और इससे कौमें बचती नहीं हैं। ख़ास तौर पे जो अखलाकियात ख़त्म कर रहे हैं, सारी मोरालिटी ख़त्म हो गई है। केयर टेकर गवर्नमेंट पे वो बैठे हुए हैं, वो टीवी प्रोग्राम पे कह रहे हैं, टीवी प्रोग्राम की शर्म भी नहीं आ रही कि केयर टेकर का मतलब होता है गैर जानिबदार, न्यूट्रल। वो कह रहे हैं जी हमने बांटा था कि इसको इतने नुमाइंदे ANP के आएंगे, इतने JUI के आएंगे और इतने फलाने के आएंगे। तो ये तो यानी अगर हमारी, मुझे अफसोस है अदालतों में बड़ा प्रेशर है, लेकिन इसी के ऊपर सुओ मोटो एक्शन लें कि कैसे केयर टेकर गवर्नमेंट हो सकती है जो कि तीनों पार्टीज़ की बन गई है। हम अपनी गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, आइन के मुताबिक केयर टेकर आना है, ये आके बैठ गए और हर किस्म की करप्शन हो रही है। आज कोई फिक्र नहीं पड़ी नैब को कि करप्शन किधर हो रही है, कोई FIO को फिक्र नहीं है, मुल्क खुलेआम करप्शन हो रही है आज, और सिर्फ लगे हुए हैं कि जी किसी तरह इस पार्टी को ख़त्म करें। तो मैं सिर्फ एक तो ये कहना चाहता था आज कि मेरा ये जो हुआ है आज तफ्तीश, मुझे हैरत हुई कि वो ये, बल्कि वो उनके ऐसे वो बोल रहे थे जैसे कि आप एहतजाज भी करना आपके लिए, आपने कोई गद्दारी कर रहा है मुल्क के साथ, तो फिर जमहूरियत ख़त्म कर दें, कहते मार्शल लॉ लग गया, कहें कि फिर जनाब जो मर्ज़ी वो फैसला करेंगे वो करेंगे। लेकिन जमहूरियत के अंदर हमारा हक है
कि नाइंसाफ़ी जब हमारे से होती है और सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया तो उसके बाद हमारा राइट होता है पुरअमन एहतजाज। और मैं फिर से कहता हूँ कि जिन लोगों ने जलाया था कोर कमांडर घर या जो भी जलाई हैं बिल्डिंग्स, उन सब के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं सबसे पहले कहता हूँ, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन हो हम भी आपकी मदद करेंगे उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए, क्योंकि हमने नहीं किया। दूसरी चीज़ ही इसराइल आया जी, इसराइल के ऊपर एक गवर्नमेंट मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि जी देखें इमरान खान के, इसराइल ने इमरान खान के लिए सपोर्ट कर दिया। पहले तो ये ज़रा मेरे बयान सुन लें, या जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, ये मेरे बयान सिर्फ यहाँ नहीं है, 2 पाकिस्तान में भी है और अमेरिका के अंदर जाके मैंने ये बयान दिया है। याद रखें, अमेरिका के अंदर सबसे तकड़ी लॉबी इसराइल की लॉबी है। अमेरिका के अंदर सुनने के मैंने बयान क्या दिया, और पाकिस्तान में भी प्राइम मिनिस्टर होते हुए। अब अमेरिका में मेरी बयान की क्या अहमियत है, क्योंकि ये जो 2 है ना, नवाज शरीफ और जरदारी या इनके बच्चे, मैं चैलेंज करता हूँ कि ये जाके अमेरिका क्या पाकिस्तान में बयान दे दे उनके ख़िलाफ़, लेकिन अमेरिका में जाके दे। ये मैं कहता हूँ कि इनकी इतनी जुर्रत नहीं थी कि जब अमेरिका ने और हिंदुस्तान ने मिल के मोदी के दौरे पे अमेरिका जब जॉइंट स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नाम लिया, बायलैटरल टॉक्स में पाकिस्तान का नाम आता है कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रही है और पाकिस्तान को बंद करनी चाहिए। किसी का बयान निकला किसी के मुंह से, कहीं वो बैठा हुआ नवाज शरीफ कि उसके मुंह से कोई आवाज़ निकली, कहीं जरदारी के मुंह से कोई आवाज़ निकली? नहीं निकलेगी। जब 400 ड्रोन अटैक हो रहे थे पाकिस्तान में, जो दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं है कि आप जिसके लिए जंग लड़ रहे हैं वो आप के मुल्क में ड्रोन अटैक कर रहा है, इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। और मैं आज अपनी इस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहता हूँ कि आप उन लोगों की आज हमायत कर रहे हैं जिनके अरबों रुपए नहीं डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये कभी भी एक लफ्ज़ नहीं कहेंगे उन लोगों के पास जिनको पता है कि वो किसी वक्त इनके, जिस तरह वो रूसियों के अब डॉलर जब्त कर रहे हैं ना, उनकी रूसियों की प्रॉपर्टीज़ जब से जंग हुई है जब्त कर रहे हैं, वो कभी भी इनके डॉलर्स, क्योंकि चोरी का पैसा है और अरबों डॉलर पड़ा हुआ है इनका बाहर, ये कभी इनके खिलाफ बात नहीं करेंगे, ये अपने मुल्क के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। ये तो इनको तो हिंदुस्तान से जान जाती है, क्योंकि इनको पता है कि हिंदुस्तान की और इसराइल की लॉबी बड़ी मजबूत है अमेरिका में, तो ये तो कभी भी नहीं मुल्क के लिए स्टैंड ले सकते। तो इनकी जो बैकिंग की जा रही है, मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आज इमरान खान को तो दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये बताएं कि कभी इमरान खान ने ऐसी हरकत की कि अमेरिकनों को मैसेज भिजवाया जाए अपने एम्बेसडर हुसैन हक्कानी के ज़रिए मेमो गेट के अंदर, वो जो मेमो गेट था, अमेरिकनों को कह रहा है कि हमारी फ़ौज से हमें बचा लो, उसको आज प्राइम पोजीशन में बैठा मुल्क के फैसले कर रहा है। और दूसरा, जिसको इतना प्यार था मोदी के साथ कि उसको घर पे शादी पे बुला लिया, जबकि वो पाकिस्तानी फ़ौज को पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दहशतगर्द कर रहा था मोदी। वो कहता प्राइम मिनिस्टर ठीक है लेकिन वो तो पुतला है, दहशतगर्द पाकिस्तानी फ़ौज को कह रहा था। डॉन लीग्स के अंदर क्या हुआ? वही कह रहा था ना कि हम तो बेबस हैं जनाब, हमारी फ़ौज दहशतगर्दी कर रही है। वो लोग आज मुल्क के फैसले करें और वो बैठ के बाहर बैठ के अपने बड़े बड़े महल्लात के अंदर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो बैठ के जनाब वहाँ फैसले करें कि जी मुल्क में क्या होगा, मुल्क में इलेक्शन कब होगा, हम वो फैसले करें। और यहाँ क्या नज़र नहीं आ रहा हमारी इस्टेब्लिशमेंट को? आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? क्या इनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान से? क्या जब मुश्किल पड़ी ये मुल्क से बाहर नहीं भागे? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने खुद, मैं गवाह हूँ जितनी दफ़ा मुझे उन्होंने इनकी करप्शन के केसेस बताए हैं, मैं गवाह हूँ जब जनरल बाजवा ने बताया कि इन्होंने फ़लाने मुल्क से कितनी कमीशन अरबों डॉलर की कमाई, मैं गवाह हूँ कि जब उन्होंने बताया कि यासिर जरदारी के जो केसेस हैं, ये शुरू की बात थी, बाद में तो डीलिंग कर ली उन्होंने। जनरल मुशर्रफ ने जब उसका नैब का पहली दफ़ा जो चेयरमैन बना जनरल अमजद, मुझे ब्रीफिंग दी गई कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ है मुल्क से बाहर। ये तो पकड़ी गई है ना एवन फील्ड्स की और 2-3 और, बाकी कितनी प्रॉपर्टीज़ है मैं बात कर रहा हूँ तब की, आज से 20 साल पहले की। उसके बाद जो लूट मार इन्होंने 10 साल की वो उसके ऊपर है, और आज जो कर रहे हैं, तो कोई
हमें फ़िक्र नहीं है कि हमारा मुल्क बैंकरप्ट हो चुका है और हम आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, कि यही लोग फिर वापस आ जाएं। तो कोई फ़िक्र नहीं है मुल्क की। क्या ये इमरान खान ने कोई ठेका लिया हुआ है कि वो सारा वक्त ये सारा बर्दाश्त करे ये जो हो रहा है आज, और सिर्फ वही उसी के ऊपर सारा रखे कि जी इसको किसी तरह दबा दो? किसका फ़ायदा है इसमें? और इसलिए मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये बड़ी ख्वाब है पाकिस्तान की, बड़ा, इसके लिए बहुत बड़े जहन थे इल्लामा इकबाल, इसके लिए जो जिसने किस तरह की स्ट्रगल की, वो बहुत ही बड़े लीडर थे, कायदे आज़म। और वो लोगों ने इस मुल्क को जिस तरह बनाया, और जिस तरह कायदे आज़म ने जब पहली दफ़ा पाकिस्तान आए, जब अभी पाकिस्तान नहीं बना, 3 हफ्ते पहले आए, तो उन्होंने कहा कि अपने एडीसी को कि मैं नहीं समझता था कि मेरी ज़िंदगी में ये पाकिस्तान बनेगा। ये वो मुल्क था, और हमने अपनी आंखों से हमारे बड़ों को सुना, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। सारे हमारे बड़े कहते तो कितने खुशकिस्मत हो, आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। और ये हमें बदतरीन गुलामी की तरफ जो लेके जाया जा रहा है, ना कोई इंसानियत रहेगी, ना कोई हकूक़ है, जो मर्ज़ी चाहे करें, कोई कानून तोड़ें, चोरों को ऊपर बैठा दो। जो फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि हम सारी दुनिया में जलील हो रहे हैं आज, जिनसे इतनी मेहनत की कि जी हम अमेरिका को खुश कर रहे हैं, वो जाके उन्होंने जलील कर दिया। साथ वाला हमसाया ऊपर जा रहा है, वो कहते हैं इनकी फ़िक्र ही ना करो, ये अपने बोझ में अब गिरने लगा मुल्क। और उस वक्त उन्हीं लोगों को जो 30 साल से इस मुल्क की खून चूस रहे थे, आज उनको आप फिर तैयारी करा रहे हैं ऊपर बैठाने के लिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो मुल्क है, ये 27वीं रमज़ान को बना था, ये बड़ी ख्वाब का नाम है। और हम सबको, सारों को, मैं सबको कह रहा हूँ कि हमें इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और मैं इंशाअल्लाह, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, जो भी हो जाए, मैं भी हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ इस मुल्क की आज़ादी के लिए। और मैं आप सबको कह रहा हूँ कि आपको तैयार होना पड़ेगा कुर्बानी के लिए, क्योंकि आज़ादी घर में बैठ के नहीं मिलती, जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं, जद्दोजहद करनी पड़ती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।